सुतियांबेगढ़ से ही चलाया करते थे। और उसी के उपलक्ष्य में आज विश्व उसका जन्म हुआ था। और मदरा मुंडा ही उस समय जोहार, आप देख रहे हैं शक्ति झारखंडी। दर्शकों, मैं झारखंड की राजधानी रांची से 20 से 25 किलोमीटर दूर में हूं, खूंटी में हूं और बिनगांव में हूं। हमारे भी आज सुतियांबे में मदरा मुंडा का प्रोग्राम था, उसमें हमारे बीच मौजूद है। आइए बात कर लेते हैं किस तरह का है, क्या है। आपका नाम सबसे पहले क्या नाम होगा? सबसे पहले आपके चैनल को मेरे जोहार। मेरा नाम जयमंगल मुंडा है, सरना जागृति विकास मंच कर्रा के प्रखंड अध्यक्ष। जो मदरा मुंडा का जो अभी सुतियांबे में हुआ था, क्या था, क्या चीज के लिए वो प्रोग्राम था? देखिए, विशेषकर प्रत्येक साल ये 12 फरवरी को मदरा मुंडा की यादगारी में पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा भारत के आदिवासी लोग यहाँ एकजुट होकर मदरा मुंडा को याद करते हैं। चूंकि मदरा मुंडा ये पहले महाराजा थे जो कि देश को, मतलब मुंडा राजा थे जो देश को ये अपना सुतियांबेगढ़ से ही चलाया करते थे। और उसी के उपलक्ष्य में आज विशेषकर हम लोग का वार्षिक सम्मेलन था। इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के सभी जगह से आदिवासी भाई बहनों और सरना प्रेमियों सब लोग आज जुटे थे। और विशेषकर आदिवासी के धर्म, संस्कृति, रीति, दस्तूर, परंपरा के बारे में आज विशेषकर चर्चा हुई। और विशेषकर आज ये मदरा मुंडा के मुढ़हर पहाड़ है, उस जो आदिवासियों का धरोहर है, उसको किस तरह उसको विकसित किया जाएगा, इस पर विशेषकर फोकस किया गया था। मुढ़हर पहाड़ के पास आप लोग गए थे। मुढ़हर पहाड़ में क्या है, क्या विशेषता? मदरा मुंडा क्या करते थे, क्या चीज है? मुढ़हर पहाड़ में एक प्राकृतिक, उसमें कोई बनावट नहीं है, उसमें कोई मूर्ति उर्ति नहीं है, लेकिन आदिवासी विशेषकर देखते हैं कि नदी नाली वन झन सबका पूजा करती है। तो वहां पर विशेषकर वहां महादेव जी के कहिए, महादेव जी का वहां शिवलिंग न कहिए, एक पत्थरे है। और उसी आस्था के अनुसार मदरा मुंडा जी वहां शक्ति स्थल के रूप में वहां विकसित किया था और वहीं से वो संचालन करते थे पूरा देश को। एक और चीज है कि मदरा मुंडा वहां पे जो है सुतियांबेगढ़ के है, वहां पे मैं जहां तक सुना हूं कि वहां पे एक तालाब है, तालाब में बोला जाता है फणीनाथ सहदेव के बारे में कुछ बोला जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हाँ, वहां पर अंदरिया अंजुरिया तालाब है और उस तालाब में ही कहा जाता है फनी मुकुंद राय का, मतलब एक नाग से उसका जन्म हुआ था। और मदरा मुंडा ही उस समय उस राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे। जब तालाब में जब देखे, तालाब के पास जब फनी मुकुट एक बालक को देखा तो उसको लेकर लालन पालन किया और लास्ट में उसको राजपद दिया। और तब से देखिए, अभी जो आप लोग देख रहे हैं रातू महाराज लोग, ये मुंडा का ही वंशज है कहिए, उसका लालन पोषण का बलपोष है कहिए। अच्छा, एक और चीज है, प्राय तो देखा जाता हूँ कि मदरा मुंडा को प्राय आदिवासी लोग तो जानता भी नहीं जानता है ना कुछ करता है। मैं तो देखा हूँ कि मदरा मुंडा का एक थोड़ा सा प्रतिमा भी कहीं पे लगा हुआ नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? ये तो लगा हुआ सुतियांबे में लगा हुआ है, लेकिन पैसा देखिए, आदिवासी का हर जगह देखते हैं कि आदिवासी का लिखित प्रमाण बहुत जगह नहीं है, जिसके चलते जैसे क्या कहते हैं, स्कूल वगैरह में किताब में भी इसका कहानी और किताब नहीं चली है, नहीं थी है, क्योंकि उस समय आदिवासी उतना लेखक कवि नहीं थे और मौखिक रूप से ही इसका कहानी देखने को मिलता है। तो प्राय तो मैं देखता हूँ कि आदिवासी लोग यहाँ क्या स्थानीय लोग मदरा मुंडा को सिर्फ आपका 12 फरवरी को ही याद करता है, उसके बाद तो सब भूल जाता है, कोई जानता भी नहीं है इसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, सबको याद करता है, क्योंकि ये छोटनागपुर के महाराजा थे, राजाओं का राजा थे और वहीं से ही पढ़ा व्यवस्था का संचालन करते थे। इस प्रकार भले बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मुंडा क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा ये है, इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसको अभी भी उसको मानते हैं महाराजा मुंडा जी को। अच्छा। लास्ट में और न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? अब प्राय तो देखा जाता है आदिवासी लोग जल जंगल जमीन से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जल जंगल जमीन तो आदिवासियों का जीवन शैली ही है। अगर यदि जल जंगल जमीन के बिना आदिवासी, मतलब एक मछली को जब तालाब से निकाला जाता है ना, उसी प्रकार तड़प कर मर जाता है, उसी प्रकार आदिवासियों को अगर जल जंगल जमीन से अगर बेदखल किया जाए तो उसका वही हाल हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि चंद्रयान के मदद से कि इस प्रकार की न्यूज को दूर दूर तक फैलाए और सुतियांबेगढ़ जैसे महाराजा मुंडा का जो जीवनी है, इसको
हर जगह इसको प्रकाशित करें, प्रदर्शित करें, ताकि आपके चैनल के माध्यम से पूरा झारखंड ही नहीं पूरा भारत में इसका नाम पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कभी जोहार। दर्शकों, तमाम खबरों के लिए बने रहिए शक्ति झारखंड के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुमूल्य सुझाव दीजिए।